और मेरे भाई क्या हालचाल, नमस्ते। बेसिकली यहाँ पे दो क्लिप्स हैं, एक ये क्लिप है, इसके रिएक्शन में तुम्हारी नकुल ने क्लिप बनाई है, दोनों पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कितना स्क्वाट किया आज, कितने स्क्वाट्स किए या फिर भाई कितने किलो के स्क्वाट किए। स्क्वाट एकमात्र चीज है भाई जो आपको अवॉइड नहीं करनी चाहिए। हमारा एंकर है वो। बहुत सारे लोगों की टांगे बहुत वीक होती हैं भाई, तो अगर आप चाहते हो आपकी टांगे मजबूत बने और लॉन्जिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे कर्री एक्सरसाइज जो हो सकती है, जो आपको करनी चाहिए, वो है स्क्वाट्स। तो कितने स्क्वाट किए नीचे लिखो और कितना चले हो ये लिखो। और जिससे काम नहीं होता मेरे भैया, अटैक मोड उठाओ। अटैक मोड सिस्टम है जिसमें भैया काम कैसे करना है, काम का आपसे मिस ना हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड हो, लेजीनेस के मुंह पे तमाचे पड़े, ये सब हो जाएगा, नीचे मिल जाएगा। उठाओ, जुड़ो हमारे साथ, फाड़ना शुरू करो। आओ देखें अब इस क्लिप को। ये बड़ा मुझे आदमियों को लगता है कि हम ना सुअर जैसी हरकत है हमारी, ठीक है, कि हम चाहते हैं कि सब कीचड़ में आके लड़े हमसे। अरे तुमको पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, अरे तुमको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता। अरे भाई उसने टाइम ही नहीं लगाया उसमें। सही बात है। तुझे पता है कपड़ों के बारे में नहीं पता, तुझे पता है कलर के बारे में नहीं पता है ना। उनका अपना टेरिटरी, ये डम का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये आइडिया ही गलत है। अरे वो तो बड़ी डम है। डम किस स्टैंडर्ड पे डम? तुम कौन होते डिसाइड? स्केल कैसे डिसाइड कर लिया है ना। वो अपनी जिंदगी बढ़िया जी रही, 20 22 25 साल की हो गई, वो कुछ तो करके आई होगी ना, तो उसने अपनी जिंदगी का वक्त अलग चीज पे लगाया है। ओके, एक सेकंड इसको एनालाइज कर लें यार। हम कह रहे हैं मर्द लड़कियों को कहते हैं तुम डम्ब हो, और वो सुअर हैं ये कहने के लिए कि अगर तुम्हें पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता, क्रिकेट के बारे में नहीं पता, और इन जनरल लाइक चीजों के बारे में तुम्हारी इंफॉर्मेशन कम है, ठीक है। लड़कियों को नहीं पता होता क्योंकि उनके डोमेन्स हैं मेकअप, कपड़े और कलर। ऑल्सो उसके बाद क्लेम करना कि उसने अगर 25 साल किसी अपनी जिंदगी जी ली है तो वो काबिल है, क्योंकि वो जी चुका है, वो मरा नहीं या फिर उसकी कंप्लीट त्रासदी नहीं हो गई। तो इस सारे पॉइंट्स को वन बाय वन जाते हैं। पहला बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है डम्ब का, वही बेकार कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में हर कोई डम्ब नहीं है, हम हर कोई समझदार है। इसको एक सिंपल अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये बहुत ही एंटी साइंस आर्ग्यूमेंट है। क्यों? साइंस का एक पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें कार्ल पॉपर के, कि आपकी हाइपोथेसिस फॉल्सिफाइबल होनी चाहिए। साइंस का कार्य ये कर्म है कि हम जो अभी मेंटेन करके बैठे हैं सत्य, जिसको हम कह रहे हैं कि हमें इतना भी पता है, साइंस का धर्म ये है कि हम उसको प्रूव कर पाए ये गलत है। और उसमें करने में हम एक्सपेरिमेंट्स रन करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, नए तरीकों से जांचते रहेंगे और घुसते रहेंगे, ताकि हम एक बेटर मॉडल या एक बेटर सत्य की प्राप्ति हो पाए। तो एक कार्य या एक सोच एटलीस्ट ये बन जाती है कि हमें इसको प्रूव करना ये गलत है। अब इस मॉडल को इस्तेमाल करते हैं जो अभी इन्होंने कहा। अगर कोई इंसान डम्ब हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने कंडीशन इन्वेंट कर दी, जहां आपने कॉन्टेक्स्ट लगा दिया, सब समझदार हैं, यू कैन नॉट प्रूव इट रॉन्ग, बिकॉज जो आर्ग्यूमेंट हमने इन्वेंट कर दिया वो है कि हम कॉन्टेक्स्ट ही बदल देंगे। तो अब एक्चुअली एक बहुत ही मूर्ख इंसान को लेके बैठे हैं, जो वाकई बहुत मूर्ख बातें कर रहा है, अनफाउंडेड बातें कर रहा है, क्लेम्स हैं बहुत बड़े बड़े। अब एक एम्पेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हो कंपेयर टू 1500 ह्यूमन बीइंग्स, और उनके ओपिनियंस जो हैं इन जनरल, उसमें ये ओपिनियन बहुत लो रैंक करता है, देयरफॉर ये डम्ब ओपिनियन है। ये एक हाइपोथेसिस मेक कर सकते हैं हम। लेकिन जहां हमने यहां पे जाकिर खान का उठा लिया मॉडल, उसमें हम कहेंगे नहीं, लेकिन ये अपने कॉन्टेक्स्ट में नहीं है डम्ब। तो हमने एक पर्सनलाइज सेटिंग हमेशा हम इन्वेंट कर सकते हैं, क्या कितनी वाहियात, मूर्ख, उल्लू वाली बात हो कि अपने कॉन्टेक्स्ट में। ये तो फिरकी हो गई ना दुनिया में। फिर इस पर्सपेक्टिव से कुछ भी डम्ब हो ही नहीं सकता, जो कि सत्य नहीं है। आप 500 चीजें सुनते हो जो आपका ऐसा हो जाता है, माथा पकड़ लेते हो कि क्या बात कर रहे हो भाई, इतनी उम्र हो गई तुम्हारी, आपने 60 50 समथिंग लोगों को देखा है किसी डोमेन में ऐसी बात करते हुए। अब वहां पे कहो कि ये लेकिन अपने कॉन्टेक्स्ट में वो डम्ब नहीं है, क्योंकि डम्ब वाहियात कॉन्सेप्ट है। और यही बात तुम कह लो जो लड़कों की भी आर्ग्यूमेंट है कि लड़के सुअर वाली बात नहीं कर रहे, क्योंकि अपने कॉन्टेक्स्ट में वो बहुत समझदार बात कर रहे हैं। ये बात इनका जो अपोज है, जिसको आर्ग्यूमेंट को अपोज कर रहे हैं, उसको भी ये डिफेंड कर देती है कि जो लड़के भी आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो समझदार आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने कॉन्टेक्स्ट में। ये बहुत डरावना आर्ग्यूमेंट है, इसीलिए एंटी साइंस आर्ग्यूमेंट है। इसको साइंस में आप कैसे देख सकते हो? मैंने एक रिसर्च करी, मेरी हाइपोथेसिस गलत हो गई। अब मैं हाइंडसाइट में देख सकता हूं कि ओके, अब मैं क्या करूंगा, नई हाइपोथेसिस लिख दूंगा या हाइपोथेसिस चेंज कर दूंगा। कॉन्टेक्स्ट कुल मिला के ये चीज है, कोई ग्राउंड नहीं है। क्योंकि जब भी आपको एविडेंस मिलता है किसी भी चीज का, आप कहते हो ग्राउंड ही चेंज कर दो, नया कॉन्टेक्स्ट ले आए। इस कॉन्टेक्स्ट में अच्छा, इसमें मेरी हाइपोथेसिस भी गलत हो रही है, इसमें ये मूर्ख प्रूव हो रहा है, फिर से ग्राउंड चेंज कर दो। इसमें भी मूर्ख प्रूव हो रहा है, अरे यार एक और ग्राउंड चेंज कर दो, कॉन्टेक्स्ट पे कॉन्टेक्स्ट, जब तक मेरी हाइपोथेसिस सही नहीं हो जाती। आप समझ गए ना? तो ये साइंटिफिक नहीं है।
क्योंकि इसमें है कि मुझे प्रूव करना है कि हर इंसान, हर व्यक्ति अपने कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छा है। ये एक बहुत ही अपीजिंग वाली बात हो गई। तो उन्होंने बात करी कि स्केल क्या है, मैट्रिक क्या है। हर चीज के स्केल्स एग्जिस्ट करते हैं, हर चीज के अंदर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करते हैं और वो बहुत ही नेसेसरी हैं। उन मैट्रिक्स के द्वारा हमें यह भी प्राप्ति होती है कि कोई इंसान को हो सकता है लर्निंग डिसेबिलिटी हो, हमें पता चल सकता है कि इसमें हो सकता है एक्चुअली परेशानियां हैं। अगर हम यही कहते रहे कि हर कोई समझदार है अपने कॉन्टेक्स्ट में, तो कोई इंसान जिसको हो सकता है कोई मानसिक परेशानी हो, हम कहेंगे ये भी समझदार है। साइकाइट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहां पे बात कर रहा हूं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते। इसलिए एंटी साइंस और ये डेंजरस है। ख्याली, बहुत सारे ख्याल हैं जो इतने मूर्ख हैं, अगर उनको इंसान अप्लाई करेगा तो उसको चोट लगेगी। जो ये काइंड ऑफ कैटेगरीज भी इन्वेंट करेगी, लड़कियों को कलर पसंद है, कपड़े पसंद है और मेकअप पसंद है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये कैटेगराइजेशन सेक्सिस्ट नहीं है? क्या यहां पे अगर मैं 1000 लड़कियां उठा लूं रैंडमली किसी भी, यहां पे आप ज्योग्राफी पॉपुलेशन वर्ल्ड में आप अगर करो कंसिडर, आपको लगता है जो 3 मार्कर्स उभर के आएंगे लड़कियों के इंटरेस्ट के बारे में, यानी कि डोमेन जिनमें इनका इंटरेस्ट है सबसे ज्यादा, वो होगा कपड़े, कलर और मेकअप। जब हमने लड़की वर्ड सोचा तो जो एसोसिएशन हुआ वो ये 3 चीजें थी। आई डोंट थिंक यहां पे हम कोई इंपेरिकल डेटा साइट कर रहे हैं। यहां पे पता चला है कि 15,000, 25,000, 2 लाख लड़कियों की हमने रिसर्च करी है, स्टडी किया, और हमने पाया सबसे जो मोस्ट कॉमन डोमेन थे जिनमें एक्सपर्टीज है लड़कियों की, इंटरेस्ट है, वो थे ये। यहां पे एक इंसान ने अपने विचार प्रकट किए हैं कि उसके दिमाग में जब लड़की वर्ड एक्टिवेट हुआ, जो नोड एक्टिवेट हुआ, तो एसोसिएटिव क्या थे कनेक्शंस, मेकअप, कपड़े, कलर। आई डोंट थिंक कोई भी इंसान जो जिंदगी में ढंग से लड़कियों के साथ बैठा है, समझदार लड़कियों के साथ बैठा है, हर तरह के इंसान के साथ बैठा है, उसको पता चला एक बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी है लोगों के इंटरेस्ट में। बहुत सारी लड़कियां जो बहुत एजुकेटेड है पॉलिटिक्स में, अब ये हो सकता है उनकी पॉलिटिकल मोटिवेशंस आपकी मोटिवेशन से अलग हो, बट ये नहीं कि उस डोमेन में उनका इंटरेस्ट नहीं है। ऑल्सो एट द सेम टाइम मैं बहुत सारे लड़कों से मिला हूं जिनकी पॉलिटिकल नॉलेज इंक्रेडिबली इंफीरियर है, सिर्फ प्रोपेगेंडा खा रहे हैं वो बैठ के, और उसको सोच रहे हैं वो पॉलिटिकल नॉलेज है उनके पास। अगर उनसे डेटा पूछा जाए कि सपोर्ट करो जो तुमने जो सीखा है, जो कहते भी हैं लोग, जो जोक बनाया जाता है यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, या जो भी प्रोपेगेंडा, भाई कितने लोग हैं जो एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन एक्वायर कर रहे हैं और कितने लोग हैं जो नैरेटिव सिर्फ एक्वायर कर रहे हैं। इस माय पॉइंट, बहुत सारे आपको लड़के मिलेंगे जो एक्चुअल में एविडेंस है ही नहीं उनके पास, जो बकवास कर रहे हैं उनका ना, उनके पास कोई डेटा है। यहां पे मैं बात क्या कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इंसान बहुत कॉम्प्लेक्स है भाई। इससे इस खतरनाक तरह के जनरलाइजेशंस एंड सब्जेक्टिव कैटेगराइजेशंस में प्रॉब्लम क्या होती है, हम बॉक्स कर देते हैं लोगों को, और आप जहां 100 इंडिविजुअल से मिले ना, आपको पता चलेगा हमारे बॉक्सेस तबाह हो गए, सरप्राइज हो जाएंगे, आप शॉक हो जाएंगे। 100 एक बार लड़कियों से बात करो तब तो पता चलेगा भाई बहुत ज्यादा डेंजरस वेरिएशन है, फ्रीक्वेंसी बहुत ब्रॉड है भाई। इसके अब आगे आते हैं, क्या कुछ लोग स्पेसिफिक डोमेन एक्सपर्टीज में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं? विदाउट अ डाउट ट्रू। यानी कि हो सकता है आप एक एक्टर से मिले हों जिसे नहीं पता है लेट्स से पॉलिटिक्स के बारे में, बट उसके अपने डोमेन्स हैं जिसमें वो बहुत ही ऑब्सेसिवली हो सकता है इंटरेस्टेड है, और उस इंसान के पास उस चीज में एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज है। ये तो ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करता है। डिफरेंट ह्यूमंस विल पोजेस डोमेन एक्सपर्टीज, यानी डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज जो बहुत हाई होगी, एंड हो सकता है उसको एक्वायर करने में एक कॉस्ट जो वो बेयर कर रहे हैं वो है दूसरे डोमेन्स में उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो इंफॉर्मेशन एक्वायर नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है मैं जैसे इंसान हो गया, मुझे क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता, जीरो। मैं क्रिकेट टीम को देखता हूं, मुझे कुछ इंडियंस दिखते हैं, जब मैं इंडियन क्रिकेट टीम को देखता हूं, कोई भी इस वक्त क्रिकेट टीम को दिखा दोगे मुझे बंच ऑफ ह्यूमंस दिखते हैं, बिकॉज जीरो इंफॉर्मेशन है मेरे पास। अब स्कीमेटिक इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है, दैट्स इट। क्या रिकॉर्ड्स हैं, कौन क्या खेलता है, क्या मैच होते हैं, कौन सी टीमें हैं, कुछ नहीं पता, क्योंकि डोमेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक्वायर करने में क्लियरली कॉस्ट है भाई, टाइम लिमिटेड है, रिश्ते भी मेंटेन करने हैं, तो भाई दिन में आपके पास कुछ टाइम होता है। अब आए इन जनरल बात करना, डोमेन जनरल। क्या लोगों के पास अगर डोमेन जनरल नॉलेज नहीं है, जहां पे हम बात कर रहे हैं टॉपिक्स लाइक पॉलिटिक्स जो कि हम सबको इक्वली अफेक्ट करती है, क्या उसके मायने से हमें कहना चाहिए इंसान मूर्ख है अगर वो पॉलिटिकली कंप्लीटली अनअवेयर है? टू अ डिग्री यस, बिकॉज वो हो सकता है वोटर भी हो। सोशल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम सब डेमोक्रेटिकली इन्वॉल्व हैं और हम सबको डेमोक्रेटिकली स्टॉक मिला है छोटा छोटा, जैसे हम कह रहे हैं वोट, तो एक परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें आती है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टैंडर्ड मेक किया जा सकता है कि ये बेसलाइन पे आपको कुछ तो पता होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट क्या चाहिए, इस चीज को सोचते कैसे हैं, गवर्नेंस क्या होती है, आपको थोड़ा तो एज अ नागरिक सोचना चाहिए, एज अ सोशल बीइंग सोचना चाहिए, क्योंकि ह्यूमंस बायोलॉजिकली एक सोशल मैमल हैं। ये कहना कि औरतों को मेकअप पसंद है, ये पसंद है और कलर पसंद है और उनको पॉलिटिक्स में कुछ नहीं पता, येट वो वोटर हैं, इज एक्चुअली एन आर्ग्यूमेंट फॉर। इस वक्त तुम्हारे कौन है, हॉट पर्ल और जो भी वो बाहर के क्रिएटर हैं जो
आई थिंक मायरन गेन्स ये सब भी हैं जो आर्गुमेंट देते हैं कि औरतों को वोट नहीं करना चाहिए। ये तो आप वो प्रो आर्गुमेंट मेक कर रहे हो कि वो इतने अनइन्फॉर्म्ड पीपल हैं पॉलिटिक्स के डोमेन में और फिर भी उनके पास पावर है टू वोट। तो इसको मैथमेटिकली आप किसी भी मॉडल में पुट कर दोगे, वो यही कहेगा कि ये इंसान फिर हमेशा गलत ही वोट करेगा क्योंकि इसको पता ही नहीं है। इग्नोरेंस से आउटकम ऑप्टिमल आ ही नहीं सकता। और इसमें भी एक रेंज है, यानी कि एक स्पेक्ट्रम है। मैं नहीं कहूंगा भाई सब, मैं रेयरली लोगों से मिला हूं जिन्हें मैं कहूंगा बियॉन्ड 50% अवेयर हैं, बट आई थिंक एक बेसलाइन तो होनी चाहिए जहां पे आपको इतना पता है कि मेरी वैल्यूज क्या हैं, चीजें जैसे चल रही हैं उनसे मैं सहमत हूं कि नहीं हूं, चीजें थोड़ी सी कैसे होनी चाहिए, मेरे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इस सिस्टम में ऐसे चीजें क्यों नहीं चल रही, मैं जब अपने घर से बाहर निकलता हूं या निकलती हूं तो क्या प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूं, इनके प्रैक्टिकली सॉल्यूशंस क्या एग्जिस्ट करते हैं, बाहर में दूसरे देशों में कैसे सॉल्व कर रखे हैं इनको, हम लोग ने क्यों नहीं सॉल्व किए, ये पार्टीज क्यों नहीं सॉल्व कर रही। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इसमें कोई डोमेन स्पेसिफिक एक्सपर्टीज वाली नॉलेज चाहिए ही नहीं आपको। तो ये अवेयरनेस को आप ये नहीं कह सकते कि अगर इसके बेसिस पे कोई इंसान आपको क्वेश्चन कर रहा है तो हम एट्रीब्यूट नहीं कर सकते टू सम डिग्री सम इग्नोरेंस, बिकॉज आपके वेलबींग को इंपैक्ट कर रही है। अगर मैं अपनी वेलबींग को लेके भ्रमित हूं तो उसको मूर्खता ही तो कहेंगे। लास्टली एक और चीज पे आ जाते हैं कि मूर्खता कुछ नहीं होती, मोस्ट डेफिनेटली होती है, लेकिन हम साइकाइट्रिक या साइकोलॉजी या इन सब टर्म्स में, कॉग्निटिव साइंस के टर्म्स में हम उसको अभी मूर्खता वर्ड यूज नहीं करेंगे। उसकी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट हो जाएगी, कॉग्निटिव एबिलिटीज हो सकती है, उसकी टर्मिनोलॉजी हो जाए, एल्गोरिथमिक लेवल पे अलग होगा वो, कंप्यूटेशनल लेवल पे अलग होगा वो, हो सकता है लैंग्वेज हो जाए, प्रोसेसिंग क्या है, प्रोसेसिंग रेट क्या है दिमाग का, फिर मोटिवेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाएगा। बहुत हद तक चाहे कितनी आपकी हाई आईक्यू हो, आप सोचते चीजों के बारे में तब हो जब हाई मोटिवेशन होती है। जब मोटिवेशन ही नहीं है, चाहे आपकी कितनी प्रोसेसिंग एबिलिटी हो, आप सोचोगे नहीं उसके बारे में। तो मोटिवेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो बहुत सारी चीजों का कल्मिनेशन है, बट मोस्ट डेफिनेटली भरपूर बड़ा डोमेन है ये भाई साहब कि डम कॉन्सेप्ट, ऑफ कोर्स इट एग्जिस्ट यार, क्योंकि उसका डम का एक अलग वर्ड है कि बहुत ही इंफीरियर डिसीजन मेकिंग। इंफीरियर डिसीजन मेकिंग का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है सेल्फ हार्म एंड हार्म ऑफ अदर्स। उसका रियल कॉन्सिक्वेंस है कुछ। जैसे कोई 25 साल का अपनी जिंदगी अपने जीवन में इंसान जी ले, इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो इसलिए जी रहा है क्योंकि लोग जो उसके अगल बगल हैं मे बी वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो असिस्टेंस में रह रहा है। लेकिन एज एन इंडिविजुअल एंटिटी जब उसको बाहर भेज दिया जाए, लॉन्च कर दिया जाए किसी भी इकोसिस्टम में, क्या वो सस्टेन कर पा रहा है? क्या उसके डिसीजन मेकिंग में उसके डिप्रेशन हो रखा है उसकी जिंदगी में, क्योंकि इतनी टेरिबल डिसीजन मेकिंग है, इतनी इंपेयर्ड डिसीजन मेकिंग है। आप समझ गए? वो हुआ रियलिटी। और आपको लोग मिलते हैं आपके अराउंड जो खराब डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं, जिनको आप कहते हो क्या मूर्ख वाला काम कर रहा है भाई, लेकिन आप उसकी कॉज देखते हो, उनकी लाइफ में त्रासदी आ रखी होती है उसकी वजह से। आपके फ्रेंड्स हैं जिनको आप कहते हो भाई इस लड़की पीछे मत जा भाई, हम तेरे को 10 बार कह चुके, ये पागल, रोज उसको छोड़ के जाते हैं, वापस चला जाता है। आप उस डिसीजन मेकिंग को क्या कहते हो? बेवकूफी कहते हो ना। अब आप यहीं पे कहोगे नहीं, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है, अपने कॉन्टेक्स्ट में वो समझदार है, नहीं कहोगे ना, क्योंकि कॉस्ट है उसकी, एक रियल कॉन्सिक्वेंस है। वो शायद अपनी नौकरी खो दे, उसने 1 साल से कोई अपने पे काम नहीं कर रखा है, उसने अपनी हेल्थ के परखच्चे उड़ा रखे हैं, उसकी नींद हराम हुई हुई है, जिसकी वजह से एक्चुअल में इंपैक्ट हो रहा है उसकी हेल्थ में। क्रॉनिक स्ट्रेस हो सकता है डेवलप करके बैठा हो कोई इंसान। तो मूर्ख डिसीजंस को हम ऐसे नहीं कह सकते कि मूर्खता कुछ होती नहीं क्योंकि अपने कॉन्टेक्स्ट में, नहीं भाई होती है, ऑफ कोर्स होती है। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस में डेडिकेटेड हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम्स ये क्या कर रहे हैं? क्या आप ये सेम आर्ग्यूमेंट पुट करोगे एक एआई मॉडल पे? मूर्खता एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में एआई के सारे जो भी वो प्रोसेसिंग कर रहा है रीजनिंग मॉडल्स यूज करके, वो सब सही है, चाहे वो कितने टेरिबल हो। कभी आप ये आर्गुमेंट मेक करोगे? ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग इससे बेटर कोई एग्जांपल नहीं है, नहीं ना। अगर घटिया आंसर दे रहा है वो, उसकी रीजनिंग मॉडल 2 कौड़ी के हैं, तो आप कहोगे 2 कौड़ी का मॉडल है। रीजनिंग मॉडल्स हम कहां से अडॉप्ट कर रहे हैं? आपको क्या लगता है हम कहां से अडॉप्ट कर रहे हैं? टू अ ग्रेट डिग्री जो अप्रोक्सीमेशन है उसका वो ह्यूमन से ही है, ह्यूमन रीजनिंग से ही है। हमने ह्यूमन रीजनिंग उठाया प्लस स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, उसको एक बहुत ही स्टैटिस्टिकल रूप में वो हमने फीड किया है एआई में। तो हम एआई से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जब हमें वो उत्तर दे ये क्या होता है, इंक्वायरीज की बात नहीं कर रहा हूं कि एक्सप्लेन दिस, वो उसने एक्सप्लेन कर दिया, वो नहीं। जब आप उसको एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन देते हो जहां पे उसको सोचना है और उसको 25 पर्सपेक्टिव से आंसर देना है, वो एक रीजनिंग मॉडल है। वहां पे अगर वो आपको ऐसे उल्लू आंसर दे रहा है कि आप देख के कह रहे हो क्या घटिया आंसर है ये, प्लस ये आंसर गलत है, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि गलत आंसर आपकी जिंदगी तबाह कर सकते हैं। इंफीरियर रीजनिंग की प्रॉब्लम ये होती है, वो मोर डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। आई थिंक एक चीज मैं समझ सकता हूं कि मुझे अच्छा दिखना है एंड मुझे इसलिए अच्छी बातें बोलनी है, एंड मैं सम टोटल जो मैं बोल रहा हूं वो ऐसा होना चाहिए कि
999 लोग जो सुन रहे हैं, 999 लोग में कोई भी ऑफेंड ना हो। जब हम ऐसी बात करते हैं तभी ऐसी बात निकलती है, और वो मोस्टली इसलिए अनसाइंटिफिक होंगी क्योंकि हम अपील करना चाह रहे हैं 999 के 999 लोगों को, हम सत्य नहीं बोलना चाह रहे। सत्य में 999 लोग शायद सुन के अच्छा नहीं लगेगा उनको। और सत्य क्या है भाई? मोस्ट डेफिनेटली डमनेस इन डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, इन डिफरेंट ऑपरेशनलाइजेशंस। साइकोलॉजी हम चीजों को ऑपरेशनलाइज करते हैं, आईक्यू में, कॉग्निटिव एबिलिटीज में, फ्लूइड रीजनिंग में, प्रोसेसिंग पावर में या प्रोसेसिंग कैपेसिटी में, वर्किंग मेमोरी में, वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी में, क्या कितनी चीजें होल्ड कर पाते हो एक टाइम पे वर्किंग मेमोरी के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे वेरिएबल्स, बहुत सारे। और इसमें समुद्र की रिसर्च है, पूरे सब्जेक्ट हैं सब भाई साहब, पूरी न्यूरोसाइंस इसमें घुसी हुई है, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस सब्जेक्ट का नाम है। और स्टैंडर्ड होना किसी भी चीज का नॉन नेगोशिएबल है। आपको कोई ना कोई स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। जो आप पूछ रहे हो मेट्रिक कौन से, वो कौन से हैं, और रखने पड़ेंगे, वरना आप एक बेसलाइन, एक एवरेज ड्रॉ कैसे करोगे जिसके ऊपर आप कहते हो हाँ इसके ऊपर ये चीज अच्छी परफॉर्म कर रही है, इसके नीचे प्रॉब्लमैटिक है। और प्रॉब्लमैटिक कैसे है? एक्सपेरिमेंट्स में आप देखते हो कि जब इसके नीचे जब भी सोचा जाता है तो एरर जनरेशंस बहुत हाई हो जाते हैं। सिंपल। तो कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया? एरर्स कितना जनरेट कर रहा है, किस तरह की सोच। और एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहोगे तो कोई भी इंसान चाहेगा एरर मिनिमाइज हो उसकी जिंदगी में, परेशानियां कम हो, मिस्टेक्स कम हो, गलत डिसीजंस कम हो, गलत तरह के लोगों को हम कम चुने, सही डिसीजंस ले पाए। ये सब एरर के अंदर आ गए ना। तो एरर मिनिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ कोर्स एक डिसीजन मेकिंग या एक सोचना बनता है जो 100% आप कहोगे डम है और 100% आप कहोगे बहुत बढ़िया है, समझदारी से हम कहते हैं। और इसी पर्सपेक्टिव में कुछ डोमेन्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आई थिंक इन जनरल सबके लिए। आई थिंक पॉलिटिक्स, मेरे को लगता है क्रिकेट वो डोमेन है, मुझे लगता है जनरल नॉलेज भी हो सकता है वो डोमेन हो। कोई इंसान अगर फिजिक्स में बहुत इंटरेस्टेड है और अगर उसको केमिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो डम नहीं हो जाता, मेरे कहने का मतलब ये है। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि भाई मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, तो वे मेरी जिंदगी गवर्न करी जा रही है क्योंकि जितने भी पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी लॉज हैं, जो कुछ भी है, वो मेरे को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं यार, इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली। और मेरे पास पावर है वोट डालने की। तो टू अ डिग्री आप कह सकते हो, टू अ डिग्री इसलिए मैं कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि आप इंटायरली डम हो जाते हो, बट टू अ डिग्री आप कह सकते हो कि यार थोड़ा तो जानो। एज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी आप उसको मेकअप से कैसे कंपेयर कर सकते हो? हाउ कैन यू से कि मेकअप एक इवन रीजनेबल ऑल्टरनेटिव है टू पॉलिटिकली इतना इन्फॉर्म्ड होना कि क्या चीजें हैं जो मुझे लगता है सही हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा बहुत हाईली इन्फॉर्म्ड होना। जाकिर खान कह रहा है कि लड़कियों को शेम करते हो तुम पॉलिटिक्स की नॉलेज ना होने पे, तुम्हें पता है क्या मेकअप के बारे में ये वो। तो भाई मैं लड़कियों की एडवाइस देना चाहता हूँ, तो तुम जाकिर खान जैसे आदमियों को सुन लो हंसी मजाक के लिए, ठीक है, पर इनको सीरियसली मत लिया करो, इनकी एडवाइस मत लिया करो ना। इनको बोलनी पड़ती है ये सब चीज़ें, इनको बोलनी पड़ती है, इनकी मजबूरी है नो। एवरेज लुकिंग, छोटी हाइट, फिट भी नहीं है, तो ये चीज़ें करनी पड़ती है तभी मिलती है, ठीक है। बट सच्चाई में तुम्हें बताऊं तो लड़कियों को शेम करा करो, लड़कियों को सबसे ज़्यादा शेम करो। जिस लड़की को पॉलिटिक्स की नॉलेज ना हो उसको अंधा शेम करो, क्योंकि लड़कियों को सबसे ज़्यादा जरूरत है पॉलिटिक्स की। सबसे ज़्यादा ऑपरेशन समाज में लड़कियां सह रही हैं, उनको ही नहीं पता होगा कि किस पार्टी को, किस सही बंदे को वोट देना है जो उनको समाज में उठा सके। तो किसको जरूरत है? वरना तो तुम्हें कोई भी बता देगा, तुम उसको वोट दे दो और तुम फिर सारी जिंदगी उठ ही नहीं पाओगे, हमेशा ऑपरेशन में रहोगी। तो लड़कियों को तो पॉलिटिक्स की सबसे ज़्यादा जनरल नॉलेज होनी जरूरी है, सबसे ज़्यादा शेम लड़कियों को ही करा करो। आई थिंक ऑल्सो एक पॉइंट मैं यहाँ पर रखूंगा, आई नो वो कॉमेडी के लिए बोल रहा है, तो आई थिंक एक पॉइंट आप ये रख सकते हो, द मोटिवेशन कुड ऑल्सो बी कि I don't think he has to say those things ताकि लड़कियां उस पर फिदा हों। I think स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लड़कियां तो मिल जाएंगी अगर उसकी मोटिवेशन ये है कि भाई लड़की ढूंढ रहा हूं मैं। A lot of people I think like his art and I think art बहुत potent, attractive element हो सकता है। For example, रोलिंग स्टोन्स, मिक जैगर नॉट द मोस्ट अट्रैक्टिव ड्यूड, बट अगर आप उसकी हिस्ट्री देखो, लड़कियों की आई डोंट थिंक दुनिया में कोई कमी थी। सो आई थिंक आर्ट या आर्टिस्ट लोग जो बहुत सक्सेसफुल हैं, वो आर्ट भी बहुत, मैं कहूंगा, अट्रैक्टिव ड्रग की तरह काम कर सकती है। मिक जैगर का एग्जांपल आप ले लो। बट आई थिंक यहां पे जो मोटिवेशन है, मुझे लगता है वो यही है कि भैया मुझे मास लेवल पे प्यार चाहिए। तो मैं फिलोसॉफिकल देखना चाहता हूं एट द एक्सपेंस ऑफ एब्सोल्यूट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स आई एम टॉकिंग। बेवकूफी मोस्ट डेफिनेटली इस टर्म में नहीं, बट साइकोलॉजिकली या साइंटिफिक टर्म्स में एग्जिस्ट करती है, उसके रियल टाइम कॉन्सिक्वेंसेज हैं। और बेवकूफ होने के एक्चुअल में बहुत ज्यादा हाई कोरिलेशन पाया गया है बिगटरी से भी। मूर्ख लोग बहुत रेसिस्ट भी होते हैं। अब यही बात अगर जाकिर खान की कह लें कि वो भी मूर्ख नहीं है क्योंकि उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं ना भाई, एक्चुअल कॉन्सिक्वेंसेज हैं यार मूर्ख होने के, बहुत ही नेगेटिव एक्चुअल में, और दूसरों के लिए भी बहुत नेगेटिव। कभी कभी मूर्ख लोग, कोई रेसिस्ट पागल मूर्ख लोग किसी का खून कर दे भाई, तो आप ये थोड़ी कहोगे लेकिन वो मूर्ख नहीं है क्योंकि अपने कॉन्टेक्स्ट में। ये नहीं होता ना, ये कंडीशन ही एंटी साइंटिफिक है, क्योंकि कंडीशन ऑब्जेक्टिव डेटा कभी प्रस्तुत या प्रिजर्व होने देगी ही नहीं। ऑब्जेक्टिविटी के पर खच उड़ा दे रही है क्योंकि वो कह रही है कि हर चीज में इस लेवल की सब्जेक्टिविटी ले आओ, कॉन्टेक्चुअल, कि हम हर चीज का उत्तर ही बदल देंगे।
और उत्तर हमेशा मेरे लाइकिंग का होगा, जहां पे मैं सबको कह रहा हूं तुम सब अच्छे हो। नहीं यार, ऐसे रियलिटी थोड़ी वर्क करती है। हमें थोड़ा तो ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा, थोड़ा तो एम्पेरिकल होना पड़ेगा। नमस्ते भाई।